तो नमस्ते, प्रणाम। क्या हाल चाल है आप सबका। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लिख रहे हैं क्लास 12th के लिए मैथ। सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ। सब्जेक्ट मैथ लिख रहे हैं जो बेसिक क्लास है। आज मेरा बेसिक क्लास रहेगा चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है अवयव। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ये है बिहार बोर्ड के लिए और साल 2027 के लिए, और इसका मीडियम है हिंदी मीडियम। कौन सा मीडियम? हिंदी। तो क्लास 12th के मैथ है, बेसिक क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे अवयव। चैप्टर का नाम है अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसमें पढ़ेंगे। आज सिर्फ बेसिक है, इसलिए आज हम सिर्फ पढ़ेंगे इसके बारे में, अवयव के बेसिक। तो पहला हो जाएगा अवयव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा अवयव किसे कहते हैं। तो अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसे बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। यानी ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अवयव का व्यापक रूप क्या है? तो अवयव का व्यापक रूप है बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। मैंने पहले बताया। तो बड़ा अक्षर A बराबर हो जाएगा AIJ। I क्या इसमें हो जाएगा? I हो जाएगा पंक्ति, और J क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। तो इसे R से सूचित करते हैं और इसे C से। तो इसका व्यापक रूप है A11 12 13 डॉट डॉट डॉट, यानी कहाँ तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 तक। मतलब 20 तो होता नहीं है, 20 होता नहीं है, 19 तक हो जाएगा। 20 क्यों नहीं होता है? तो आइए बताते हैं। 20 हो जाएगा, ये 20। तो इसका मान, रो का मान हो जाएगा 2, और पंक्ति स्तंभ का मान हो जाएगा, यानी कॉलम का मान हो जाएगा 0। तो रो का मान हो जाएगा 2 और कॉलम का मान हो जाएगा 0। तो किसी भी अवयव में रो या कॉलम का मान 0 हो जाता है तो वो अवयव नहीं कहलाता, वो अवयव नहीं कहलाता। इसलिए A19 तक चलेगा ऐसे डॉट डॉट। आगे हम बताते हैं कि इसको बोलते हैं, ऐसे खड़ा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी C1 हो जाएगा, कॉलम 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरा C2 यानी कॉलम 2, और ये हो जाएगा ऐसे में तीसरा। यानी खड़ा को बोलते हैं कॉलम और पड़ा को बोलते हैं रो। ये ना R1 ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये लाइन हो जाएगा R3। तो आगे चलते हैं। इसमें पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कोटि। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कोटि। तो कोटि बराबर होता है, फॉर्मूला होता है पंक्ति गुने स्तंभ। यानी पंक्ति को M से भी सूचित करते हैं और स्तंभ को N से सूचित करते हैं। यानी कि ये हो जाएगा रो, हो जाएगा रो इंटू कॉलम। इसको इंग्लिश में रो इंटू कॉलम कहते हैं। पंक्ति गुने स्तंभ, ज़्यादातर हिंदी में ही याद रखिएगा। कोटि बराबर होता है पंक्ति गुने स्तंभ, M इंटू N। इसको M से और N से सूचित करते हैं। इसी रूप में MN लिखा हुआ है, तो MN सिर्फ हो जाएगा इस, यानी कि जैसे रहेगा आगे बताएंगे एग्जाम्पल में। अवयवों की संख्या बराबर सूत्र होता है पंक्ति गुने स्तंभ, यानी M इंटू N, और ये दोनों को जोड़ गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? MN। और ये गुना नहीं करना है, सिर्फ रूप में लिखना है, गुना के रूप में M इंटू M गुने N, सिर्फ रूप में लिखना है। और ये अवयवों की संख्या पूछेगा तब हम गुना कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, दिया है A यानी अवयव बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट आगे भी हो सकता है। तो 5 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3। यानी कॉलम 1 2 3, कॉलम 1 2 3। और ये हो जाएगा, ऐसे देखेंगे तो R1 R2
R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा R3। और देखो इसमें पूछा है कोटि क्या होगा, कोटि बराबर वाट। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा और पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कोटि क्या है। तो कोटि बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ सूत्र बताए हैं हम, m इंटू एम गुन्ने एन। तो m गुन्ने एन यानी m से क्या बताए हैं, पंक्ति। फिर से देख लीजिएगा, m से बताए हैं पंक्ति, तो इसमें पंक्ति को सूचित करते हैं r से। तो r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r कितने हैं, 3 है, R1 R2 R3, यानी r इसमें 3 है। r कितने हैं, तो r 3 है, तो 3 और गुन्ने, और c कितना है, c भी 3 है, तो r गुन्ने m गुन्ने n है। देखिएगा m गुन्ने n है, तो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुने 3। और यही पूछेगा अवयवों की संख्या, तो इसी को गुना कर देना है, यानी 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। आगे पढ़ेंगे अवयव का प्रकार। तो अवयव के हम लोग 9 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे, तो 9 प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार हो जाएगा पंक्ति अवयव। तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं उसे। तो उदाहरण के लिए हो जाएगा, जिसमें पड़ा हो उसे पंक्ति, और खड़ा हो तो उसे स्तंभ कहते हैं। खड़ा हो जिसको क्या कहते हैं, कॉलम, यानी इंग्लिश में सी, और पड़ा हो जिसको इंग्लिश में आर बोलते हैं। अगला पढ़ेंगे वर्ग अवयव। तीसरा पढ़ेंगे वर्ग अवयव। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे ये हो गया कॉलम यानी पंक्ति, और ये हो गया स्तंभ। 1 2 कॉलम 2 हुआ और स्तंभ 1 2, स्तंभ 2 हुआ और कॉलम 1 2 2 हुआ, यानी 2 गुने 2, पंक्ति गुने स्तंभ, तो 2 गुने 2। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा 5 6 8, ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यानी 3 कॉलम, और आर हो जाएगा यानी रो, 1 रो 2 रो और 3 रो, तो यानी पंक्ति गुने स्तंभ यानी 3 गुने 3। अगला चौथा नंबर पढ़ेंगे आयत अवयव। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान न हो तो उसे आयत अवयव कहते हैं। जैसे ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम यानी 1 और 2, यानी 2 को कॉलम है, और रो हो जाएगा 1 2 3, यानी स्तंभ गुने पंक्ति गुने स्तंभ, तो 3 गुने 2, और ये हो जाएगा, देखिएगा ये भी आयत अवयव है। रो हो जाएगा 2 और स्तंभ हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा 3, कॉलम क्या हो जाएगा 3 और रो हो जाएगा 2, तो 2 गुने 3 यानी पंक्ति गुने स्तंभ। और अगला पढ़ेंगे छठा 5वां नंबर शून्य अवयव। वैसा अवयव जिसका सभी अवयव शून्य हो तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसमें हो जाएगा 0 0 0 0, 3 कोटि का भी हो जाएगा 0 0 0 0, कैसे भी हो उसे शून्य कहते हैं। सभी अवयव शून्य होना चाहिए, उसे शून्य कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। अगला पढ़ेंगे छठा नंबर। तो छठा नंबर हमारा हो जाएगा विकर्ण अवयव। वैसा अवयव जिसके विकर्ण में कोई संख्या हो तथा अन्य अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे ये हो जाएगा तिरछा तिरछी, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। ऐसे भी रहेगा विकर्ण, ऐसे भी रहेगा सिर्फ, तो विकर्ण बोलते हैं। तो इसके विकर्ण के स्थान पर है 1 2 3, कोई भी अंक हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। कोई भी अंक हो उसे विकर्ण। 2 कोटि का भी देख लीजिएगा 1 0 0 2, ये भी हो जाएगा विकर्ण अवयव। तिरछा तिरछी सिर्फ रहना चाहिए अंक। अगला हो जाएगा 7वां नंबर अदिश अवयव। वैसा अवयव जिसके विकर्ण के स्थान पर समान अंक हो और शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, अदिश अवयव। जैसे
विकर्ण के स्थान पर एक एक यानी समान अंक है तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। विकर्ण के स्थान पर चार चार है तो उसे क्या कहते हैं? अदिश अवयव। अगला हो जाएगा 8वां नंबर तत्समक या इकाई अवयव। इसे तत्समक या इकाई अवयव एक ही होता है। तो तत्समक या इकाई अवयव वैसा अवयव जिसके विकर्ण के स्थान पर केवल एक हो तथा अन्य अवयव शून्य हो तो उसे इकाई या तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। जैसे a बराबर अवयव बराबर दिया हुआ है, विकर्ण के स्थान पर एक है ना, तिरछा तिरछी एक, तो इसे इसे बोलते हैं तत्समक अवयव। और ए हो गया तीन कोटि का अवयव, इसमें भी विकर्ण के स्थान पर केवल एक हो और अन्य अवयव ध्यान रखिएगा कि शून्य होना चाहिए, अन्य सभी शून्य होना चाहिए, विकर्ण के स्थान पर एक होना चाहिए, तो उसे तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। अगला हो जाएगा लास्ट, समान अवयव। यदि दो अवयव समान है तो उसे समान अवयव कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ए बराबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है और बी बराबर ABCD लिखा हुआ है तो हो जाएगा ए बराबर बी। अगला इस एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 2 5 7 6 और बी बराबर दिया हुआ है 2 5 7 6, तो ए बराबर बी समान अवयव। यहाँ एंड करते हैं क्लास को और आगे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। 3.1 अगला वीडियो 3.1। आशा करता हूँ आप सबों का क्लास अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।